इसकी आंख अंगूर के दाने की तरह उछलकर इसके चेहरे से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गई, जिसे लपक कर इसने जमीन से उठाया और यकदम अपने मुंह में लेकर कचर कचर चबाने लगा। इसके खाने का अंदाज यूं था जैसे वो कोई इंसानी आंख नहीं बल्कि हरीड़ का मुरब्बा खा रहा हो। यही अमल इसने बच्चे की दूसरी आंख के साथ दोहराया और उसे भी निकालकर हड़प कर गया। बच्चा अंधा हो गया था और तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया था, लेकिन इसका जिस्म हौले हौले झटके भी लेने लगा था। इसके तड़पते जिस्म की तरफ देखने की बजाय इसने जमीन पर पड़ा छुरा उठाया और इस बच्चे की खोपड़ी के पिछले हिस्से को यूं काटा जैसे कोई नारियल फरोश नारियल को छीलता है। इस खूनी अमल में उसे कमोबेश 5 मिनट बमुश्किल लगे होंगे, लेकिन बच्चे का तड़पता जिस्म अब बिल्कुल साकित हो चुका था। गालिबन वो दर्दनाक मौत का शिकार हो चुका था। सर के पिछले हिस्से की तरफ से एक छोटा सा टुकड़ा काटने के बाद इस बच्चे का दिमाग दिखाई देने लगा था। ये देखकर इस जालिम ने हाथ में पकड़े छुरे को एक जानिब रखा और अपनी दोनों उंगलियों और अंगूठे की मदद से इसका दिमाग बाहर निकाल लिया और सामने रखी पत्थर की एक प्लेट में रख दिया। ये दिमाग वो अपने गुरु शैतान को पेश करना चाहता था। इसी तरह पहले भी वो 3 बच्चों की भेंट देकर इनके दिमाग उसे खिला चुका था। बच्चे के बेजान जिस्म को घसीटकर इसने कुटिया के एक कोने में फेंक दिया था। उसे इस बात तक की परवाह न थी कि अगर कोई भूले भटके से इस तरफ आकर इसकी कुटिया में मौजूद इस बच्चे की लाशे को देखेगा तो उसकी खैर नहीं, लेकिन इसका इत्मीनान बता रहा था कि शायद इस तरफ कोई नहीं आता होगा, वरना वो सबसे पहले इसके जिस्म को कहीं खुफिया ठिकाने लगाने का सोचता। शाम हो चली थी, इसलिए इसने प्लेट को एक जानिब रखकर कुछ देर आराम करने का सोचा और फिर वहीं चटाई पर पैर पसार कर खराटे लेने लगा। रशीदा और नफीसा दोनों एक रिक्शे से उतरकर इसकी तरफ बढ़ने लगी जहां इस ढोंगी आमिल का ठिकाना था। शहर के आखिर में इसने अपना एक अलग आस्थाना बनाया हुआ था और कुटिया में वो जो काम करता था इसके बरक्स इस आस्थाने पर इसका और ही रूप था, और शायद नफीसा भी इसके इसी रूप से मुतासिर होकर रशीदा को लेकर इसकी जानिब जा रही थी। कुछ अरसा पहले नफीसा की एक सहेली भी इसी के पास नफीसा के साथ आई थी और पता नहीं इस ढोंगी ने इसकी सहेली को कैसा तावीज़ दिया था कि वो इसकी मुरीद होकर रह गई थी। कुछ अरसा बाद इसके यहाँ एक खूबसूरत बच्चे की पैदाइश हुई तो वो इस ढोंगी के पास बहुत सी मिठाई और पैसे लेकर पहुंची थी। नफीसा को भी आखिरकार तस्लीम करना पड़ा कि हो न हो ये ढोंगी जरूर कोई तोप चीज है। अब रशीदा ने जब इसके सामने अपनी बेबसी का इजहार किया तो उसे फौरन यही ढोंगी याद आ गया। ढोंगी का लफ्ज सिर्फ कारीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना नफीसा तो अभी तक उसे कोई पहुंचा हुआ खुदा का बंदा समझ रही थी। आस्थाने पर इस वक्त काफी रश लगा हुआ था, इसलिए वो भी एक जानिब बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद इनकी बारी आने पर इस ढोंगी ने इन्हें अपने पास आने की इजाजत दी। वो दोनों फौरन इसके सामने पहुंच गईं और फिर रशीदा का तारुफ करवाने के बाद नफीसा ने भी उसे कहा कि वो इसकी सहेली की तरह इसकी गोद भी हरी करने के लिए कोई तावीज़ इनायत करे। ढोंगी आमिल कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने की अदाकारी करने लगा, फिर यकदम आंखें खोलकर रशीदा की जानिब घूरने लगा। रशीदा को इसकी नजरें अपने चेहरे पर चुभती हुई महसूस हुई तो इसने घबराकर अपना चेहरा नीचे कर लिया। यह क्या किया? तुमने अपना चेहरा नीचे क्यों झुका लिया? उसे इसकी गूंजदार आवाज सुनाई दी, लेकिन वो चुपचाप नीचे निगाहें किए खामोश बैठी रही। हमने अपने अमल से हिसाब लगा लिया है कि इस पर बे औलादी के बहुत सख्त तावीज़ किए गए हैं। इसके लिए उसे एक बच्चे की भेंट देना होगी और हम इस बात की गारंटी देंगे कि इस भेंट के बाद इसके यहाँ एक खूबसूरत बच्चे की विलादत होगी, और अगर हम अपनी बात पर पूरे ना उतरे तो उसे अख्तियार होगा कि वो खुद अपने हाथों से हमारा गला काट दे। ढोंगी ने बारोब अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, इसकी आंखों का रंग यूं हो गया था जैसे किसी ने इसमें खून भर दिया हो। रशीदा तो ये सुनकर ही खौफ से थर थर कांपने लगी थी कि वो कैसे एक बच्चे की भेंट दे सकती है। ढोंगी इसकी हालत देखकर फौरी समझ गया और फिर पैंतरा बदलते हुए कहने लगा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो फिर चली जाओ हमारे पास से और दोबारा फिर कभी यहाँ लौट कर ना आना। रशीदा अजीब मुखमसे में फंस चुकी थी। इसकी हालत देखकर नफीसा ने भी उसे समझाया कि कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना अगर वो कुछ अरसा और बे औलाद रही तो हो सकता है इसका शौहर उसे धक्के मारकर घर से निकाल दे।
بات تو نفیسہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اس لیے رشیدہ نے بھی بددلی سے اس ڈھونگی عامل کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد کسی بچے کو لے کر اس کے آستانے پر آئے گی۔ اس ڈھونگی نے صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس طرح کی 2-3 اور خواتین کو بیوقوف بنا کر ان کے ذریعہ بچے اغوا کرا کر انہیں بھی اپنے گرو شیطان کی بھینٹ پر چڑھا دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان خواتین کو بھی غائب کر دیا تھا، ورنہ شاید وہ اس کا بھانڈا پھوڑ دیتی۔ And subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.